आप सभी का स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस व 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। यह सभी वीडियो एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं और उन सभी छात्रों के लिए बेहद उपयोगी हैं जहां पर एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित सिलेबस हैं। साथ ही साथ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि आधारित है 9th क्लास की ज्योग्राफी के लेसन भारत का भौतिक स्वरूप पर। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रायद्वीप। जो तीन ओर से घिरा हो वो प्रायद्वीप, जो चारों ओर से घिरा हो छोटा है तो द्वीप, बड़ा है तो महाद्वीप और समुद्र के किनारे है तो उसे तट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है? अर्थात भारत का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का मैदान या थार मरुस्थल? इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न नंबर 3। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी कितनी प्लेटों से मिलकर बनी है? 2 बड़ी प्लेट, 3 बड़ी प्लेट और कुछ छोटी, 7 बड़ी प्लेट और कुछ छोटी प्लेट या 5 प्लेट? इसका उत्तर है 7 बड़ी प्लेट और कुछ छोटी प्लेट से मिलकर पृथ्वी की ऊपरी परपटी बनी है और ये प्लेटें खिसकती और सरकती रहती हैं। प्रश्न नंबर 4। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर से हुआ है? अरब सागर, हिंद महासागर, टैथिस सागर या भूमध्य सागर? इसका उत्तर है टैथिस सागर। प्रश्न नंबर 5। भारत के किस भाग का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है? दक्कन का पठार, उत्तरी विशाल मैदान, रेगिस्तानी मरुस्थल या समुद्र तटीय मैदान? इसका उत्तर है उत्तरी विशाल मैदान। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टियां लाती हैं और उन्हें उत्तरी मैदानों में छोड़ देती हैं, जिससे विशाल मैदानों का निर्माण होता है और ये बेहद उपजाऊ मैदान है। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय पर्वत के विषय में सही नहीं है? पहला है जम्मू कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई 400 मीटर है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की चौड़ाई 150 मीटर है। हिमालय पर्वत की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। या हिमालय भारत का प्राचीनतम भूभाग है। और इसका जो उत्तर है, जो हिमालय के बारे में सही कथन नहीं है, वह है हिमालय भारत का प्राचीनतम भूभाग है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि भारत का प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। बाकी सभी बातें हिमालय के बारे में सही हैं। हिमाचल उत्तर में चौड़ा और पूर्व की तरफ जाकर ये थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, 150 मीटर हो जाती है। जम्मू कश्मीर में चौड़ाई 400 किलोमीटर है और कुल जो हिमालय पर्वत है उसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और यह एक चाप के आकार का पर्वत है। प्रश्न नंबर 7। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी माना जाता है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या गॉडविन ऑस्टिन? इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। प्रश्न नंबर 8। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वी भाग में म्यांमार, जिसे पुराना नाम जिसका वर्मा है, उसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करने वाले जो पर्वत हैं उनका क्या नाम है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है पूर्वांचल। यह हिमाचल का ही भाग है, हिमालय पर्वत का भाग है और हिमालय पर्वत दिहांग गॉर्ज के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे नागा की पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ व मिजो की पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का ही भाग हैं। प्रश्न नंबर 9। भारतीय धरातल को कितने प्रमुख भागों में बांटा जाता है? 5, 6, 7 या 8? इसका उत्तर आसान है, बिल्कुल 6 प्रमुख भागों में बांटा जाता है और ये 6 प्रमुख भाग हैं। पहला इसका है हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा समुद्र तटीय मैदान और छठे हैं द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या सतपुड़ा? इसका उत्तर है सतपुड़ा। हिमालय मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हिमाद्री के नाम से जानी जाती हैं। दूसरा है वो हिमाचल है। प्रमुख जो पर्वतीय स्थल हैं, जो वो नगर हैं, वो हिमाचल में स्थित हैं। और तीसरी हैं जो बिल्कुल हिमालय का दक्षिणी भाग है, ये शिवालिक के नाम से, शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जबकि सतपुड़ा मध्य भारत में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, उत्तरी भारत का विशाल मैदान किन नदियों के निक्षेपों के द्वारा बना हुआ है? नदियों के निक्षेप का मतलब है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी या सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र? किन नदियों के निक्षेपों से बना है? तो इसका उत्तर है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और साथ में इनके द्वारा जो इनकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और यह जो विशाल मैदान है यह पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम तक फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 12, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी किस नाम से जानी जाती है? भारत के दोनों किनारों पर अरब सागर के साथ साथ और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ भी तटीय पट्टियां पाई जाती हैं। तो जो पश्चिमी तट है उसमें गोवा के दक्षिण में स्थित पट्टी किस नाम से जानी जाती है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण या उत्तरी सरकार? इसका उत्तर है कन्नड़। प्रश्न नंबर 13, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुदी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खांसी? इसका उत्तर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई, महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1505 मीटर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुदी, महेंद्रगिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? इसका उत्तर है अनाईमुदी, जो कि केरल में है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन्हें घाटों, ये पर्वत हैं लेकिन इन्हें घाट कहा जाता है क्योंकि ये जो पर्वत हैं इनके आकार ऐसे हैं कि वो जैसे कि सीढ़ीदार हैं, इसलिए इन्हें घाट कहा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुदी और पूर्वी घाट का इससे पहले वाले प्रश्न में आपने पढ़ा है महेंद्रगिरी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? सांभर झील, चिल्का झील, डल झील या वुलर झील? इसका उत्तर है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 16, प्राचीन बाढ़ के मैदान जहाँ प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्या कहलाते हैं? भावर, बांगर, खादर या सेम? ये बांगर या इन्हें भांगर कहा जाता है। बांगर या भांगर ये प्राचीन जलोढ़ मैदान हैं जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने हुए हैं। और बाढ़ के जो युवा निक्षेप हैं या बाढ़ के नए मैदानों को खादर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल भित्ति या कोरल रीफ का बना है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी या दमन व द्वीप? इसका उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कोरल भित्ति का बना हुआ है, परवाल भित्ति से कहते हैं, परवाल भित्ति का बना हुआ है। प्रश्न नंबर 18, शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपाद प्रदेश में नदी की धारा के समानांतर कंकर पत्थरों की एक पतली सी पेटी पाई जाती है, यह किस नाम से जानी जाती है? बांगर, खादर, भावर या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है भावर। जब नदियां जो हैं शिवालिक पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं तो वहाँ पर एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है और वहाँ पर नदी जो है वो गुम हो जाती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो नदी है वो पत्थरों के नीचे से उसका पानी बहता है और जब दक्षिण में पहुँच जाती है तो वो नदी वापस ऊपर आ जाती है। ये भावर कहलाते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार स्थित है? अरावली जो कि राजस्थान में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? तिब्बत का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार? और उत्तर है मालवा का पठार। प्रश्न नंबर 20, एक दूसरे से अलग या दूर हो रही भूगर्भीय प्लेटें क्या कहलाती हैं? एक दूसरे से
दूर हो रही, अलग हट रही भूगर्भीय प्लेटें क्या कहलाती हैं? अपसारी भूगर्भीय प्लेटें, अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें या समानांतर भूगर्भीय प्लेटें या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है अपसारी भूगर्भीय प्लेटें, जो एक दूसरे से दूर हटती हैं। अगर एक दूसरे के निकट आती हैं तो उन्हें अपसारी भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है, और अगर वो प्लेट साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, तो उन्हें समानांतर भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। इसका उत्तर है अपसारी भूगर्भीय प्लेट, जब ये एक दूसरे से अलग हट रही होती हैं या दूर हो रही होती हैं। प्रश्न नंबर 21, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जो महानदी से कृष्णा नदी तक फैला है वो किस नाम से जाना जाता है? मालाबार, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल या कोंकण? इसका उत्तर है उत्तरी सरकार। और पूर्वी तट के ही दक्षिणी भाग को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, तथा केरल के पास का जो तट है उसे मालाबार के नाम से जाना जाता है, और महाराष्ट्र से गोवा तक जो तट है उसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट दर्रे किन पहाड़ियों में स्थित हैं? ये दर्रों के नाम हैं। दर्रे क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच गुजरने के लिए एक संकरा रास्ता। तो ये जो संकरे रास्ते हैं ये किन पहाड़ों में स्थित हैं? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल पहाड़ियों में या सतपुड़ा की पहाड़ियों में? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से केरल तक विस्तृत रूप में फैले हुए हैं, जो कि सतत श्रृंखला के रूप में हैं, और इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 23, दो आब का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, या दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, या चारों ओर पहाड़ियों से घिरा स्थान, या चारों ओर पानी से घिरा स्थान? इसका उत्तर है दो आब, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इसी तरह पंजाब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, और पंजाब नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो 5 नदियों के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान और थोड़ा बहुत गुजरात में स्थित है। उनकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल, लूनी, सोन या घग्गर? इसका उत्तर है लूनी नदी। प्रश्न नंबर 25, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ज्वालामुखी जब धरती के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह तोड़कर बाहर आ जाता है। लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, दमन द्वीप या पांडिचेरी कहाँ स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? और इसका उत्तर है बैरन द्वीप। ये थे बच्चों इस लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 MCQ। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अन्य लेसन्स की वीडियो आपको देखनी है तो आप लेसन के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। सभी 9th के सभी लेसन्स की MCQ की वीडियो आपकी वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।